ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 जून 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर दूसरों की गलती ही खोजते रहे तो कभी भी देवी देवता नहीं बन पाएंगे, कभी भी बाप के दिल पर नहीं चढ़ पाएंगे। बाप के दिल पे चढ़ने वाला बच्चा खुद का परिवर्तन करेगा, खुद के दिल को साफ करेगा, और जिसकी दिल साफ होती है, साफ दिल में ही साहिब बैठता है। बाबा ने पूछा, सब ठीक हो? तबीयत कैसी है? मन उदास तो नहीं है? खुश हो ना? बहुत खुश हो। शरीर भी ठीक रखना है और मन भी ठीक रखना है। बच्चों ने कहा, बाबा कुछ पूछना था। उस दिन एक भाई आए थे, उनके अंदर इविल सोल आ गई थी। आधा घंटा वो सिर्फ भगवान का नाम ही ले रही थी। मोबाइल में वीडियो भी है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, दिखाओ कौन भाई आए थे। तो बच्चों ने कहा कि यहाँ के ही थे। तो बाबा ने कहा, तो फिर क्या हुआ, आप डर गए? तो बच्चों ने कहा, नहीं डरे नहीं, पर छोटे बच्चे थोड़े से। तो बाबा ने कहा, अच्छा तो आप डर गए? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा डरे तो नहीं। तो बाबा ने कहा, बाप के महान बच्चे कौन सा परिचय दिया? सोचो, सभी आत्माओं का बाप आपसे मिलने आता है। शिव बाबा से डर लगता है? नहीं ना। वो सभी का बाप है और आप उनके बच्चों से डर गए। किस किस को डर लगा? कोई नहीं डरा था। तो क्या कह रही थी वो आत्मा? तो बच्चों ने कहा, वो लगातार ऐसे ऐसे कर रहे थे और ब्रह्म देवताए नमः ऐसे बोले जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, तो अच्छी बात है ना, बस सोचो उसके पास शरीर नहीं था। थोड़ा भी संकल्प नहीं चलना चाहिए अंदर में। संकल्प चलना ही डरना होता है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कौन है, ये कहाँ से आ गए, ये सब चीज़ें मन में हलचल मचना ही डर होता है। डर होता है कहीं भूत हमारे में ना आ जाए, कहीं भूत हमें ना कंट्रोल करने लग जाए। ये डर ही होता है, क्योंकि पहले आपके सामने कोई चीज़ आएगी, उसके पहले कौन सा डर रहेगा? खुद का डर लगेगा कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। आप किसकी संतान हो? भूतनाथ की संतान हो करके भूतों से डरोगे तो कैसे चलेगा बताओ? किसकी संतान हो? वो सभी भूतों का नाथ है, उसकी संतान हो और उससे मिलते हो। बड़ी बात क्या है? उससे मिलते हो। वो इतना प्यार करता है आपको, तो उसके नन्हे मुन्ने बच्चों से डरते हो? ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको शरीर नहीं है, जो दुखी होकर के घूम रहे हैं, किसी के शरीर में आ गए। तो बच्चों ने कहा, बाबा बच्चों को ऐसा लगा कि बाबा के घर में वो कैसे आ गया। तो बाबा ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना, बाप के घर में ही तो सब आते हैं, ये तो घर ऐसा है। तो बच्चों ने कहा कि ऐसा लगा कि पहली बार आया और पहली बार ही ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो सोचो, ये केंद्र बन गया मुक्ति का, हो सकता है उसकी मुक्ति हो गई हो। तो बच्चों ने कहा, हाँ बाबा 3 दिन हो गए मगर वो आया ही नहीं। उसके बाद वो भगवान का नाम ले रहे थे, मतलब उनको इविल तो नहीं कहेंगे ना? बाबा ने कहा, नहीं इविल भी कहेंगे, क्योंकि बुरे काम है, भटक रही थी ना, तो मुक्ति के लिए किसको याद कर रही थी? भगवान को। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके घर में ये मुक्ति का केंद्र बना, कि कोई आत्मा इधर आए और आकर के बाबा को देख करके आधा घंटा उसकी याद में, उसके नाम में तृप्त हुई और वो मुक्त हो गई। तो अच्छा हुआ, गलत नहीं हुआ। तो फिर बाबा से पूछा कि तो अब उसकी बॉडी में नहीं आएगी ना? बाबा ने कहा, आएगी तो भी वो मुक्त होगी। ये सोचना है कि उसे मुक्ति का रास्ता मिला। अगर मानो वो 1-2 बार आई भी तो अपना स्थान ले लेगी ना, क्योंकि यहाँ पर आकर के किसी के शरीर में कोई भी आत्मा उभर के आती है, निकल के आती है, तो बाबा उसको एकदम अच्छे से मुक्त कर देगा, वो आएगी भी नहीं। तो इसमें अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। अरे बाबा के घर में कैसे हो गया, ये उल्टी सोच है, ये उल्टा लटकने वाली सोच है। ये सब चीज़ें बाबा के घर में ही होती हैं,
क्योंकि सबका पिता कौन है? तो बच्चों ने कहा, बाबा मधुबन में भी दादी के सामने कई इविल सोल्स आती थी। तो बाबा ने कहा, देखो मधुबन में डायमंड हॉल में जब बाबा आते थे तो पीछे से चिल्ला चिल्ला करके आवाज़ लगाती थी। कितनी बार चिल्लाती थी? तो इसका मतलब क्या कहेंगे? मधुबन। मधुबन माना महान धरनी, जहाँ भगवान आया हो, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन मेला लगा हो, उस भूमि पर इतनी आत्माएं मुक्त होती हैं। तो ये आपके मुक्ति के केंद्र बन रहे हैं। तो यहाँ पर डर नहीं होना चाहिए। शेरनी हो, शेर हो, कोई बात नहीं भैया। क्या चाहिए आपको? दाल पानी चाहिए, खाना पानी चाहिए आपको, पानी पिलाओ। खाना खाना है बाद में खिलाएंगे, पहले वादा करो कि वापस नहीं आना इधर। जाओ बाबा के पास में, छुट्टी। इसमें घबराने की, हलचल में आने की कोई बात नहीं। डर कब लगता है, घबराहट कब होती है? जब देह अभिमान हो, मानो जब अपने को आत्मा नहीं समझते हो, मानो जब अपने को परमपिता परमात्मा की संतान नहीं समझते हो, तब ही डर लगता है। आत्म अभिमानी हो बैठे हो तो डर का नामो निशान ही नहीं। परमात्मा की याद में बैठे अपने प्यारे पिता को बुलावे, बाबा को बोलो, बाबा एक नन्हा मुन्ना बच्चा भटकता हुआ आपके घर में आ गया है, इसको लेके जाओ। मतलब इनकी मुक्ति जल्दी से कर दो बाबा। तो ये तो अच्छी बात है। जैसे मानो अभी सब संगठित रूप में आए, ओम कर रहे हैं, उनमें से ही कोई में आत्मा आ जाएगी ओम सुनते सुनते। जैसे ही ओम करोगे तुरंत आना शुरू हो जाएगी। आप कहीं मंदिर में बिठा करके किसी को ओम कराओगे तब आ जाएगी। ऐसे नहीं कि उसके अंदर पहली दफ़ा आई है, ऐसे नहीं होता। वो पहले से ही आती थी, पर जैसे ही ओम का उच्चारण होता है तो उसकी जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि उनसे, क्योंकि पहले से ही फिट होती है। जैसे कि एक शरीर में दो आत्मा बैठी है, संचालन एक कर रही है, लेकिन बगल में दूसरी भी बैठी है। अब जैसे ही बाबा की याद आएगी, जैसे ही ओम का उच्चारण आएगा, तो जो दूसरी आत्मा बगल में बैठी है वो अपना रूप दिखाना शुरू करेगी। जिसका शरीर है वो शांत हो बैठेगी। आपस में द्वंद्व करेंगी दोनों, शांत तो नहीं बैठेंगी, दोनों लड़ेंगी आपस में। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाबा की याद आती है, जैसे ही ओम का उच्चारण होता है, तो दोनों में लड़ाई होती है। कैसी लड़ाई? क्योंकि उसको मालूम है कि आप भगवान का नाम क्यों ले रही हो, मेरे को जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिल में बाप निवास करे, उस दिल में किसी और की वास होती ही नहीं। तो उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है वो शरीर छोड़ने में। तो वो उससे लड़ाई कर रही है कि आप भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहानियाँ होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है, बैठे बिठाए करो। ओम नमः शिवाय, सब खत्म, सब चले जाएंगे। अभी तो ऐसा समय आने वाला है, अभी तो एक भूत दिखा, आने वाले समय में तो आप कितने भूतों से मिलने वाले हो। ऐसी स्थिति भी आने वाली है। जिनका योग पावरफुल नहीं होगा, जिनकी बाबा से याद पावरफुल नहीं होगी, हो सकता है उसके अंदर घुस जावे। तो डरना नहीं। डर गया माना मर गया। इसका मतलब क्या होता है? जो डरता है ना, वो मरा ही पड़ा है, मुर्दा ही है, क्योंकि भय बैठा हुआ है अंदर में। ठीक है बच्चों, क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। इनसे तो बिल्कुल नहीं डरना है, बहादुर बनना है। क्योंकि ये जो भी इधर की उधर की भटकने वाली सोल्स होती हैं, ये वहाँ अटैक मारती हैं जिनका हृदय कमज़ोर होता है, जिनका मन एकदम कमज़ोर होगा, जिनको बाबा की याद की कमी होती है, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है, बाकी नहीं होता। वो भी तो कमज़ोर को ढूंढती है ना, कि देखें किसका दिल कमज़ोर है, कौन डरपोक है, डरपोक को ढूंढती हैं। अगर बाबा के बच्चे डरपोक रहेंगे तो क्या होगा बताओ? उसमें ही आएगी। फिर आपसे कोई डरेगा तो क्या करना है? डरना नहीं है। अच्छा बच्चों, खुश हो, अब यहाँ पे हो,
अभी ऐसे ऐसे बच्चे, आप बच्चों के संपर्क में आएंगे, चारों तरफ अभी सेवाओं की लहर फैलाओ, क्योंकि हीरे छुपे हैं ना, हीरों को निकालना है ना, हीरों को निकालना है तो अपने आप को हीरा बनाना है, अपने आप को हीरा बनाना है, ताकि आपकी चमक देख करके दूसरे हीरे आपकी तरफ आकर्षित होकर के आवें। तो पहले खुद को तराशना है, पहले खुद को हीरा बनाना है, उसके बाद ही आपकी चमक से दूसरे हीरे अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे। समझ में आया? जैसे सृष्टि पे अंधेरा हो गया हो और कहीं एक छोटा सा दिया भी जलेगा ना, तो दूसरे दूसरे जो लोग होते हैं उस दिए की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब सबको रोशनी चाहिए, रोशनी जहाँ होगी वहीं सब पतंगे हाजिर हो जाएंगे, सब दौड़ दौड़ के आएंगे। ऐसे ही आत्मा में जब रोशनी आती है, उजाला आता है, तो अनेक भटकती हुई आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। वो आपकी रोशनी में आना चाहती हैं, आपकी रोशनी की ठंडक में आना चाहते हैं। अंधेरे में रोशनी आ जाए, देखो अगर ये पूरा कमरा अंधेरे में है, अब कहाँ से कोई खिड़की से कहो एक सूरज की किरण निकल के आए तो कितनी खुशी होगी। क्या खुशी होगी? ये देखो रोशनी आई। रोशनी की खुशी अच्छी खुशी होती है। तो सबसे पहले आत्मा की रोशनी को हाई वोल्टेज बनाना है, तेज़ बनाना है, तभी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आप बोलो बाहर जाके 2 जन भर संदेश देना कि गुस्सा नहीं करना है, और उन्हीं के सामने गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? कौन सा संदेश देने आए हैं? तो हमें अगर बाहर लोगों को संदेश देना है तो पहले खुद करो। स्व सेवा, स्व उन्नति से ही विश्व की उन्नति होती है, विश्व में परिवर्तन आता है। हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम विश्व का परिवर्तन करने में नासफल हो जाएंगे, क्योंकि खुद की सफलता नहीं है तो दूसरों की सेवा में नासफल होंगे। इसलिए क्या करना है? अभी भी संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, अगर अभी भी अपने आप में चेंज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। ये संगम युग का समय है। अच्छा, किन्हीं को तो यही नहीं पता कि हम गलती कर रहे हैं, कि गलती कर रहे हैं, हमसे मिस्टेक हो रही है। दूसरों की खोजते हैं, उसमें है उसमें है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर दूसरों की गलती ही खोजते रहे तो कभी भी देवी देवता नहीं बन पाएंगे, कभी भी बाप के दिल पर नहीं चढ़ पाएंगे। बाप के दिल पर चढ़ने वाला बच्चा खुद का परिवर्तन करेगा, खुद के दिल को साफ करेगा, और जिसकी दिल साफ होती है, साफ दिल में ही साहिब बैठता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, और जिस दिल पर साहिब राजी हो गया हो, वो दिल सोचो कितना साफ होगा। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन अंदर अहंकार था, अभिमान आ गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से महान कोई नहीं है, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। आ गया ना अहंकार, तो ये अहंकार ने क्या किया? ख़त्म। तो ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए। समझ में आया? सच्चे दिल, साफ दिल, जहाँ कुछ भी चीज़ का अहंकार माना, सब खत्म। अगर मानो आप अच्छी सेवा कर रहे हों, आपने अच्छी सेवा की, अगर सेवा का भी अहंकार आया तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अहंकार ही भगवान को पसंद नहीं है। आप चाहे कितनी भी सेवा करो, अहंकार में कर रहे हैं, अभिमान में आके कर रहे हैं, तो वो उसको पसंद नहीं है। अभिमान नहीं आना चाहिए, यही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। अहंकार आया, मैंने ये किया, मैं ये जानता हूँ, मुझे ये पता है, ये भी अहंकार का कण है। एक होता है अपनी विशेषताओं को घोषित करके बताना, इसको ऐसे करना। एक, अगर मैं बीन बजती रही, मैं की बकरी करते रहे, तो उसको क्या करेंगे? अभिमान कहेंगे, अहंकार। ठीक है? तो अपनी अपनी चेकिंग करो, सब अपनी अपनी, कभी दूसरों को नहीं देखना।
कि उसके अंदर में मैं है तो वो अभिमानी है। नहीं, हर एक अपनी अपनी चेकिंग करो और चेकिंग करके परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा आया है परिवर्तन का पर्वत उठा करके। उसके पर्वत के नीचे नहीं जाएंगे तो प्राकृतिक आपदाएं बहा के ले जाएंगी। अगर अभी भी चेंज नहीं आया तो प्राकृतिक आपदाएं क्या करेंगी? बहा के ले जाएंगी। तो परिवर्तन करना है, सृष्टि परिवर्तन हो रही है। जैसे कहीं पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है और अपना प्यारा परमपिता परमात्मा वो बिल्डिंग बना रहा है। अब उस बिल्डिंग में जो जो बच्चों को रहना है वो उसको तैयार कर रहे हैं। कंडीशन है उस बिल्डिंग में जाने की। वो बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि पूरे 21 जन्म नहीं टूटने वाली। अब उस बिल्डिंग में जाने की कंडीशन है, क्योंकि उस बिल्डिंग में रहने वाले कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, लोभ लालच में नहीं आएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अब बाबा उन सभी बच्चों को जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं सभी को तैयार कर रहा है। जो तैयार हो गया वो उस बिल्डिंग में जाएगा, और जो उस बिल्डिंग में जाएगा उसका प्राकृतिक आपदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब पूरा सेफ, एकदम सेफ। तो अभी परिवर्तन का समय है, ठीक है। कौन कैसे जाएगा, किसको कितना परिवर्तन करना है, आपस में कितने प्यार से रहना है, मन में बाप की याद के अलावा किसी और की याद ना हो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा भी किसी वस्तु के पीछे भागते हैं, विनाशी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, वो विनाशी वस्तु तो सब खत्म हो जाएंगी। फिर देखेंगे क्या, अरे मेरी इतनी अच्छी चीज़ है वो बह के चली गई। क्यों चली गई? बाबा बस उस चीज़ को बचा लो। अगर कहीं भी किसी कोने में मोह फंसा होगा तो बुद्धि योग कहाँ लगेगा? बाप में नहीं लगा। बाप को भी याद क्यों कर रहे हैं कि बाबा इतनी अच्छी चीज़ थी वो कैसे चली गई? उसको बुलवा दो। वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। अच्छा, बाबा को भी याद कैसे किया? उस वस्तु को लेने के लिए याद किया। वो वस्तु चाहिए या वो व्यक्ति चाहिए, इसलिए याद किया। तो ऐसे याद करना चाहिए क्या? अंतिम समय है, डूब रहे हैं नदी में और बाबा रस्सी दे रहे हैं कि लो पकड़ के जल्दी से ऊपर आ जाओ। और वो क्या बोल रहा है? बाबा मेरी चेन गुम हो गई है, एक बार उसको ढूंढ के लेके आते हो। या फिर कहेंगे मेरा अच्छा ड्रेस गुम हो गया, उसको भी ढूंढ के लेके आती हूँ। मेरी बहुत अच्छी अंगूठी गुम हो गई है, उसको भी लेके आती हूँ। ऐसा चलेगा? आपके सामने सिर्फ बाप होना चाहिए, और वो रस्सी जो बाप ने मुझे दी है उस रस्सी पे चढ़ के मुझे बाप के गले से लगना है। वो परिवर्तन की रस्सी पे चढ़ के मुझे जाके बाप के गले लगना है। सभी के सामने परिवर्तन की रस्सी है, उसके ऊपर चढ़ना है। बाप खींच रहा है, आप पकड़ो तो सही। आप फिर बोलेंगे बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया? बाबा बता रहे हैं परिवर्तन की रस्सी आपके सामने पड़ी है और आप सोचो डूब रहे हो। परिवर्तन की रस्सी पकड़ के अगर नहीं चढ़े तो बाप के गले भी नहीं लग पाएंगे और दूर हो जाएंगे। विनाश का समय चल रहा है अभी। कौन सा समय? विनाश का। पहले होता है बुराइयों का विनाश, ये विनाश का समय है। जैसे ही बुराइयों का विनाश हुआ तो सृष्टि परिवर्तन होने में समय नहीं लगने वाला। तो क्या आप परिवर्तन की रस्सी पकड़ोगे? रस्सी पे चढ़ के बाप के गले लगेंगे। जो लग गया सो बच गया, जिसने नहीं पकड़ा वो डूब गया, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा बाबा झंडा भी लहराना है। तो बाबा ने कहा तो अपन को झंडा दो, आपको फूल बांध के देते हैं, उसमें झंडा लेके आओ, मैया लगाएगी झंडा। जिस घर में मैया का कदम पड़ जाए उस घर में मानो लक्ष्मी आ गई हो, है ना। दुनिया तो हर दिवाली पे साफ़ सफाई करती है, दरवाज़ा खोल के रखते हैं। आज की दुनिया में जो लालची बच्चे होते हैं दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी आएगी, तो चोर आते हैं और जो घर की होती है उसको भी उठा के ले जाते हैं। ऐसा आज दुनिया में है। तो ये दुनिया में बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। आप सोचो लक्ष्मी आना माना क्या? धन नहीं,
पर उन्होंने धन को लक्ष्मी बनाया। वास्तव में लक्ष्मी का राज्य होता है, और जिस समय लक्ष्मी का राज्य होता है उस समय भारत सोने की चिड़िया होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि लक्ष्मी के पास बहुत भरपूर खजाना है, धन है। उन्होंने नाम ऐसे लगा दिया है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सही भी है कि जहाँ लक्ष्मी खुश हो जावे वहाँ लक्ष्मी वरदान देती है। तो क्या करना चाहिए? लक्ष्मी माना जहाँ लक्ष्मी दिल से जाती है और खुश होती है, उनका हर वरदान सफल होता है, सिद्ध होता है। और जहाँ सिद्ध हो गया तो सोचो, लक्ष्मी का वरदानी हाथ आपके पूरे घर के ऊपर है। कभी कभी बच्चे लक्ष्मी के बारे में भी कुछ सोचने लगते हैं, तो फिर क्या होगा? लक्ष्मी है, घर की है, ये चैतन्य में लक्ष्मी है, सारे सबके संकल्पों को खींचती है, पकड़ लेती है। समर्पण माना बाप के घर में पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ठीक है, विचार करो, 6 मास में अपना लौकिक से भी संबंध, हिसाब किताब। अच्छा, कुमार होना तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। परिवार वाले होते, गृहस्थी वाले होते तो सोचते, विचार करते। गृहस्थ जीवन ही नहीं है, कुमार जीवन है। तो उन्होंने कहा कि बाबा लौकिक माँ के लिए जाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा लौकिक माँ नहीं, फिर सबके लिए जाना पड़ता है, सिर्फ लौकिक माँ नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो हो रहा है कल्याणकारी है। लास्ट में बाप ने एक बात बोली थी कि अंतिम समय में कलंगीधर अवतार आएगा। जो नहीं भी किया होगा उसका भी सुनना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये निश्चित है, इसमें बेफिक्र रहो, बेपरिंदा बन के उड़ते चलो। सोचो, आदि में कलंक लगे तो क्या अंत में कलंक नहीं लगेंगे? अपन पे कितने लगे? आदि में क्या बोलते थे, ये देखो ये बूढ़ा, इसको 16,108 रानियाँ चाहिए, ये सबकी स्त्रियों को घर से भगाता है, सबकी बहू बेटियों को घर से भगा के ले आता है, अपने आप को कृष्ण समझता है। ये तो अच्छी बात बोली, कृष्ण समझता है, वो तो है, पर भगाया, गलत काम करवाए, ये सब तो कलंक है ना। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहो, बेफिक्र। क्यों बेफिक्र रहो? मार्ग गलत हो तो दूसरी बात है, पर जहाँ बाप साथ हो तो अच्छी बात है ना। तो इसमें हमेशा तैयार रहना। बैठे बैठे क्या पता किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए तो फायर करना शुरू करे, तो वो भी सुनना पड़ेगा। पर हमें कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं करना कि हम सच्चे हैं, झूठे हैं, ये चीज़ नहीं। हम जो हैं वो जानता है। तो निश्चिंत, आज नहीं तो कल सबके सामने सब चीज़ें आ ही जाएंगी। तो फिक्र किस बात की? बेफिक्र बन के उड़ो, निश्चिंत बन के उड़ो। अपने को तो बड़ी खुशी होती है। पहले जब अपन का नाम पेपर में आया कि ये दादा लेखराज अपने आप को बोलता है इतनी रानियाँ चाहिए, सबको घर से भगाता है, अपन पेपर पढ़ के बड़ी खुशी में झूमते थे। मालूम क्यों मिली? वहाँ बाबा का परिचय फॉरेन में भी चला गया, प्रदेश में, विदेश में चला गया। कितनी अच्छी बात हुई, कितनी अच्छी बात हो गई। तो निश्चिंत रहना है, ठीक है। पेपर ना आवे तो अगली क्लास में बैठे हैं ये कैसे पता चलेगा? पहली क्लास का पेपर नहीं दोगे तो दूसरी क्लास में कैसे पहुंचोगे? 10वीं का नहीं दोगे तो 11वीं में कैसे पहुंचोगे? पेपर माना ही प्रमोशन। याद करो, पेपर माना, मुख से बोलो प्रमोशन, पद का उन्नति होना। पेपर माना प्रमोशन। और बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए। ठीक है, मत लो प्रमोशन। प्रमोशन लेनी है तो पेपर ज़रूर निश्चित है। हर बार पेपर आएगा ना तो सोचो मेरी प्रमोशन हो रही है। पेपर में ही प्रमोशन छुपी है। पेपर नहीं दोगे तो क्या, क्यों? अच्छा, आप स्कूल में बैठे हो, आपके पास पेपर आया, अब आप कहोगे ये पेपर, ये सवाल क्यों आया, ये ही क्यों आया, मेरा शरीर बीमार क्यों है, ये पेपर क्यों आया, मेरा मन खराब क्यों है, मेरे पास से ये पेपर क्यों आया, ये व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी में आकर के उल्टा पुल्टा क्यों किया, ये पेपर क्यों आया, ये सब क्या है? ये पेपर है। क्यों आया, कैसे आया, ये नहीं देखो। इसको क्या करना है? देना है, पेपर देना है।
तो बाबा, अगर मेरे सामने ये पेपर आया है, अगर मेरे मन की स्थिति कमज़ोर है, या जितनी मैंने पढ़ाई की या फिर जितने मैंने हिसाब किताब जिसके साथ भी किया, वो सब मेरे पास पेपर आ रहे हैं, अब रो के दूंगी, तकलीफ़ हो कर के दूंगी, ऐसे दूंगी तो क्या होगा? पेपर सही नहीं दिया जाएगा, उसमें वो समय लंबा हो जाता है। अगर दिल से दूंगी, निश्चय से दूंगी कि मेरा पढ़ाने वाला टीचर नंबर 1 है। आपका पढ़ाने वाला टीचर कौन है? कभी ना कभी तो ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे पेपर में क्या बोलते हैं, पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर ही संशय बैठ जाता है। नहीं नहीं, अगर बाबा होता तो इतना बड़ा पेपर मेरे सामने नहीं आता। बाबा है ही तो बाबा उस पेपर को कम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा? दुनिया में देखो, बैठे बैठे उड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, बेफिक्र हो जाओ, ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। आने वाला सीन दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा। और बाबा ने क्या कहा? परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन इतनी, अच्छा एक बात बताओ, स्थापना में इतना वर्ष क्यों लगा? क्योंकि सृष्टि विनाश होने में मात्र 2 सेकंड ही लगने हैं। 2 सेकंड का कार्य है, सिर्फ 2 सेकंड। 2 सेकंड क्या होती है? 1 और 2, बस इतना ही काफ़ी है। समझ में आया? स्थापना करने में मानो इतने बच्चों को तैयार करने में इतना समय लग रहा है। आज देखो, ये जो हादसा हुआ मात्र 2 सेकंड हुआ ना, 2 सेकंड में सब उलट पुलट, सब चला गया, ख़त्म। विनाश में ज़्यादा समय नहीं लगता है, परिवर्तन में ज़्यादा समय लगता है। संस्कारों को परिवर्तन करने में ज़्यादा समय लगता है। विनाश का क्या है? 1 मिनट का खेल है, सब उलट पुलट, बस सृष्टि को उठा करके सीधा रखना है, सेट। अब गोले के अंदर जो होंगे सब यूं यूं हो जाएंगे। अपना बाबा क्या करेगा? यूं उठाएगा और यूं अच्छे से सेटिंग रख देगा उसकी। बाबा ने तो सृष्टि को सीधा रखा है ना, अब टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। तो एक समय आएगा तो ऐसे सीधा स्टैंड पे अच्छे से रख देगा, और जो अंदर गोले में होंगे वो क्या होगा? सब इधर उधर लुढ़क जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये करना है। परिवर्तन होने में इस गोले के अंदर भी वो बच्चे बचेंगे जो बाप के प्रति पूरे समर्पण होंगे। हम कई बार सोचते हैं लौकिक को भी देखना पड़ता है ना बाबा। अच्छी बात है, लौकिक को भी देखना है, पर मोह की रग चले जाना ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप ही देखोगे तो बाप नहीं देखने वाला। हम सोचते हैं नहीं, लौकिक में लौकिक में लौकिक में बाबा बोल रहे हैं देखेगा, बाप ही देखेगा। अगर आपने जीवन बाप के ऊपर समर्पण कर दिया, पूरी तरह से अर्पण कर दिया, तो लौकिक कहो, अलौकिक कहो, आपको कहो, सबको कहो, सब फिर बाप देखेगा। नहीं तो बाबा क्या बोलते हैं? या तो आप देखो या तो हम देखेंगे। फिर ये भी नहीं बोलना कि बाबा आप सब कुछ ठीक करो। सब कुछ ठीक क्यों करें? आप हमारे कार्य में इंटरफेयर करेंगे तो हम सब कुछ ठीक क्यों करेंगे? आप बताओ कैसे करेगा? ठीक कर पाएगा? आपने अगर समर्पण किया है तो आप ही ठीक होगा। बाप गारंटी लेता है, बाप जिम्मेवारी लेता है। आप हमारे कार्य में कुछ भी इंटरफेयर करेंगे तो फिर क्या रहेगा? नहीं होगा ना। समर्पण माना समर्पण, निश्चिंत बेफिक्र आप जो करें, आत्म अभिमानी हो बन जाओ। फिर कुछ भी हो, ड्रामा कल्याणकारी है। इतना समर्पण, इतनी निश्चिंतता, इतने बड़े बड़े सब चले गए। किसी के परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य कमाने वाला, 10 लोग खाने वाले, वो एक निपट गया तो क्या वो 10 लोग भूखे मरे? नहीं ना, नहीं मरे ना। तो क्या हुआ? वो 10 ने भी क्या किया फिर? उनका पेट भी भरा, वो भूखे नहीं मरे। फ़र्क पड़ता है दिन के मुआफिक, फ़र्क पड़ेगा 10 दिन का। 11वें दिन अपने आप आ जाएगी गाड़ी पटरी पर। जैसे ट्रेन रुकती है, 2, 10, 12, 15 उतर जाते हैं, तो क्या ट्रेन वहाँ रुकी बैठी रहेगी कि नहीं नहीं आप घूम के आओ तो मैं आपको लेके जाऊँगी? नहीं ना, ट्रेन चलती रहती है, चलती रहती है, उस पर असर नहीं होता। ये ड्रामा की पटरी है।
निश्चय रहेगा तो अच्छे से चलेंगे, नहीं रहेगा तो घूमते रहो फिर अपने मन में उस दुनिया में। तो वो दुनिया से बाहर निकलो। अगर बाप के ऊपर समर्पण हो गए फिर बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम।